लेकिन एक फैक्टर्स का मीडिया भी है। एग्ज़ैक्टली इनकी ज़रूरत क्या है? इनकी ज़रूरत है। अब ये तो आप सोशल मीडिया में कमाल हाँ जी, और सोशल मीडिया का कमाल है कि वो अमेरिका से आई थी या अफ्रीका से आई थी। किसी नेशन के अंदर शऊर पैदा करने के लिए या कोई चीज़ बिल्ड करने के लिए आपको क्या लगता है कि वो उस पूरी नेशन की कौन-सी एज होती है जिस टाइम पे आप तो ये है। अब लेकिन अब देखें तरक्की हो तो रही है ज़माने में, यानी टेक्नोलॉजी आ रही है, आपकी एडवांसमेंट हर चीज़ में हो रही है। और ये आईटी है, चाहे मोशन इंटेलिजेंस है, हाँ जी, आईए सब चीज़ें हैं। अब ये आ रही है, इसको कोई रोक तो सकता नहीं है। हाँ जी। लेकिन वैल्यूज़ को साथ देकर ज़रूर चलना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम एक साइड पे देखें तो टेक्निकली तो तरक्की कर रहे हैं, ये दुनिया तरक्की कर रही है, बट आपकी वैल्यूज़, आपकी रूट्स, आपका वो एहतराम, वो कहाँ गया? और अब मतलब प्रॉपर्ली ये चीज़ भी होती है कि इनकी ज़रूरत क्या है? इनकी ज़रूरत है, ये इतना बड़ा असासा है एक इंसान का पीसफुल माइंड और पीसफुल बॉडी के साथ आपको रहने के लिए ये वैल्यूज़ बहुत मैटर करती हैं। आप देखें टाइम बढ़ रहा है सोसाइटी, बिल्कुल, है ना? ठीक है, इसके और वजूहत भी होंगे, इकोनॉमिक रीज़न भी होंगे, मतलब कि गुर्बत भी होगी, प्रेशर भी होंगे। बिल्कुल तो लेकिन एक फैक्टर्स का मीडिया भी है। एग्ज़ैक्टली यानी आप टिकटॉक का देखें, टिकटॉक बना रहे हैं, ट्रेन पे बैठ के टिकटॉक बना ली, ट्रेन आ रही है बीच में, हमारे हाँ जी। रोज़ आप देखते हैं, आए दिन कोई ना कोई इस तरह की खबरें आपको मिलती है। अभी कई वर्षों में आपने एक न्यूज़ याद है और ये तो आम हो गया हुआ है कि जो टिकटॉक स्टार है या टिकटॉक पे फेमस हो जाता है, कोई लड़का है, लड़की है, उसको लोग अप्रोच करके अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ उस मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्राइम्स और एनी काइंड ऑफ द पॉलिटिक्स लेकिन उन लोगों को लोग अप्रोच करते हैं, उनको हैरास करते हैं, उनको फिर मार देते हैं। मतलब ये दिस सो नुकल टाइम मतलब साइबर क्राइम जो है। ये देखें प्रैंक इस वजह से बढ़ रहा है कि वो इतने फेमस हैं तो दे शुड बी इन माय अप्रोच। जी, सिर्फ यही रेस है ना? अब देखा अमेरिका से खातून ये आ गई थी, तो मतलब इस तरह के अब ये तो आप सोशल मीडिया का कमाल। और सोशल मीडिया का कमाल है कि वो अमेरिका से आई थी या अफ्रीका से आई थी। कहाँ से हैं, कहाँ से ले आई है, पूरा पूरा लोगों के पीछे लग गए हैं, और चल सड़कों पे भी, रोड पे भी, मतलब बस ये सो अब व्हाट डू यू ये बिलीव? लगता है, अगर मैं तो बहुत फीडबैक कहूँ कि हम अपनी वैल्यूज़ को दफन करते चले जाएँ। बिल्कुल है। सब सब जो बहुत जुल्म कर रहे हैं हम अपने साथ, नई नस्ल के साथ। हम अपने ज़बान के साथ जुल्म कर रहे हैं, उर्दू ज़बान के साथ, हमारी ज़बान है। अच्छा, कल्चर में हम तय्युन नहीं कर सके, जो पाकिस्तान का कल्चर एक्चुअली है। है क्या? कभी वो 47 हाइल हो जाती है, हाँ जी। कभी कोई और मसला आ जाता है इसमें, तो हम अभी ये भी तय नहीं कर सके, एल में बैठ के या एल नज़र बैठ के सोचते, ये पेश करते कि ये बात शाम तक कल्चर है। बिल्कुल। अच्छा, जो आपका सूबाई जज्जर है, उसको भी इतनी प्रमोशन नहीं मिल रही, ना सिंधी ज़बान हो, पंजाबी ज़बान, बिल्कुल। पश्तो और इसकी सराइकी होगा। इनको भी नहीं इतनी कवरेज मिल रही। हाँ जी। तो हम अच्छा इनके बड़े दूसरा डांसेज़ हैं, इनका हाँ जी। म्यूज़िक है, बिल्कुल इसको ऐसे भी कवरेज नहीं मिल रही। हमारे जो नेशनल तो नहीं मिल रही, को सूबाई को क्या सुबाई को मिलेगी? क्या मिलेगी? तो ये भी तय नहीं कर सकते कि हमारा कल्चर हेरिटेज एक्चुअली है। है। वो अगर डिफाइन हो जाता और उस पे विचार शुरू कर देते हैं लोग कि उस कल्चर को हमने प्रिजर्व करना है। हुँ, तो हेरिटेज की हद तक तो मैं देखता हूँ कि जैसे वॉर सिटी लाहौर का इस तरह से हेरिटेज ठीक होएगी। लेकिन दूसरा जो कल्चर है, ज़बान है, म्यूज़िक है, तहज़ीब है, जब लिबास है, इसको मुसलसल इग्नोर किया है। और अब बहुत ज़्यादा ये ग्लोबल विलेज की वजह से भी कि आप जिस तरह का ड्रेस कोड इंटरनेट पे आपके पास एक्सेस है, आप चाइनीज़ कंटेंट देखें, आप जी। अमेरिकन कंटेंट देखें, आप कनेडियन कंटेंट देखें, तो वो आप इन्फ्लुएंस होते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस भी बहुत ज़्यादा है, हमारी इस नेशन में ही है कि आपको अंग्रेज़ी बोलने वाला लगता है कि वो पढ़ा लिखा है। बिल्कुल। अ, ये कोई कोई इसका जवाज़ ही नहीं बनता कि एक इंग्लिश बोलने वाला जो है वो पढ़ा लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ के कल्चर के अंदर ऐसा ही है। एक सफ़ेद चमड़ी वाला इंसान जो है वो ज़्यादा गुड लुकिंग है। ये हमारे यहाँ पे कौन-सा मतलब आप यू आर गेटिंग इट ना कि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत फ़र्क हैं, इसलिए हम जल्दी उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उन वैसा ड्रेस कोड अपने कल्चर को ख़राब करके और वैसा ड्रेस कोड यूज़ करना शुरू करते हैं, वैसा बोलना शुरू करते हैं और वो अपनी सारी रूट्स जो हैं उसको तबाह किया हुआ आप किसी पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से गालिब का पूछ लें, इकबाल का पूछ लें, फैज़ का पूछ लें, पूछ के देखें आपको क्या जवाब मिलेगा। इन्होंने नाम ही नहीं सुनी, नाम ही नहीं सुने, उनको पढ़ा ही नहीं है कभी। उनका पढ़ाई नहीं कभी, ना किसी ने पढ़ाया, ना किसी ने बताया कभी, बिल्कुल। ना तहज़ीब सिखाई। अब यूनिवर्सिटियों में, हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में तालीम तो है,
तरबियत नहीं, तरबियत नहीं है। बड़े से बात कैसे करनी है, छोटे से बात कैसे करनी है, बिल कैसे होगा, जी। इन चीज़ों में कोई इस तरफ कोई तवज्जो है और मैं खुद ये हाँ, दिस इज़ माई पर्सनल स्टांस कि अगर आप सिर्फ़ एक सब्जेक्ट पढ़ाने आए हैं ना, तो अपने आप को कम से कम उस्ताद मत कहें। आप फिर एक टीचर नहीं, आप सिर्फ़ एक ट्यूटर हैं। जी, एक राइट? तो आप ट्यूटर हैं, तो अपने आप को वो लेबल ना दें जो एक इतना नोबल और प्रोफेटिक लेबल है। जी, हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लेबल है कि वो उस्ताद मुअल्लिम थे ना? जी, तो मुअल्लिम होना तरबियत को निकाल दिया जाए आपकी अथॉरिटी में से, तो आप सिर्फ़ वो एक कारीगर हैं, जो बिल अपना काम कर रहे हैं। जी, धंधे बनी बिल्कुल ऐसे है। सही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है आपके ख़्याल में कि मीडिया जो है वो कितना रोल प्ले कर रही है हमारी सोसाइटी की, अगर जैसे इतनी चीज़ें आपने अभी डिस्कस की कि आपकी जो हमारी नस्ल जो है उसके अंदर ये वैल्यूज़ नहीं है, तो ये इनके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं कि हर इंसान नफ़सी की साइड पे चला जाएगा, जिसको जो ठीक लग रहा है क्योंकि उसके प्लेटफ़ॉर्म में, उसके स्ट्रक्चर में वो चीज़ ठीक है, तो वो तो अपने ऑन पे ठीक है, वो सब वो करेंगे। तो मीडिया का कितना रोल है कि वो सोसाइटी के अंदर कितना नेगेटिव इन्फ्लुएंस पोर्ट्रे कर रहा है और कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पोर्ट्रे कर रहा है? देखिए मीडिया मैं समझता हूँ कि मीडिया एक तो क्राइम को कंट्रोल कर सकता है। अगर मीडिया जी, स्ट्रॉन्ग तो है मीडिया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और इन्फ्लुएंस भी है उसका। बिल्कुल। तो जितना पॉजिटिव ये वो कर सके सोच लोगों में बेदार जी, जी। सके, उससे आपकी पॉजिटिविटी सोसाइटी के अंदर मायूसी और आपका डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन जी, और ये चीज़ें जो है दूर हो जाएँगी। अब हम ये देखते हैं कि अ, जो कि नेगेटिव जो चीज़ होती है, तो उसकी बहुत ज़्यादा कवरेज होती है। हाँ जी। कोई अगर कहीं उसकी व्यूअरशिप भी ज़्यादा होती है। भी आता है यार, अब हम लाशें दिखा रहे हैं, खून दिखा रहे हैं हाँ जी। और हम क्राइम दिखा रहे हैं और फिर ये और दिखाते हैं टॉपिक दिखाई चले रहे हैं मुसलसल और वो टॉप न्यूज़ पे पहली न्यूज़ ही है। हुँ, तो आप खुद सोचिए अंदर उसका इफ़ेक्ट तो ऐसा-ऐसा और बाकायदा इससे 4 हाथ आगे सोशल मीडिया ज़िंदाबाद। सोशल मीडिया के ऊपर तो प्रॉपर ये भी चीज़ प्रॉपर दिखाई जाती है कि क्राइम करते कैसे, क्राइम हुआ कैसे। इट मीन्स यू आर गिविंग देम द नॉलेज कि 90% ऑफ द फुटेज यू आर गिविंग देम द नॉलेज कि क्राइम करा रहे ऐसे हैं। ये हाँ जी, और बाद में अल्टीमेटली आपको सज़ा मिलेगी, सो यू आर क्रिएटिंग अ सो सुपर सॉलिड कंटेंट एज़ और ये सब जो है सिर्फ़ रेगुलेशन से ही होगा। बिल्कुल, इसलिए सर और ज़िम्मेदारी किसी को सबको खुद लेनी होगी। ये सिर्फ़ रेगुलेट और लॉ बना रहे हैं। हुँ, आप कैमरा ने यूँ कर दें, मत दिखाएँ, वो दिखाएँ, ये काफ़ी नहीं था। बिस इसके लिए आपको लोगों में हाँ जी। ज़रूर एक तरह से बेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। तो तभी हम फेमस होंगे। किसी नेशन के अंदर शऊर पैदा करने के लिए या कोई चीज़ बिल्ड करने के लिए आपको क्या लगता है कि वो उस पूरी नेशन की कौन-सी एज होती है जिस टाइम पे आप उनके अंदर ये वैल्यूज़ पैदा कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल शुरू से यानी आपके चाइल्डहुड से हो जाता है। सुबह को तक की तरबियत जो है तो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। हर जो तरबियत होती है। हम बच्चों को स्कूल डाल के ना भूल जाते भूल जाते हैं हैं। कि अब उनकी सिमा हाँ, ये बड़ा बजाइश और बल्कि बच्चे भेजते बाद इसीलिए भेजते हैं कि घर से बच्चा जाए। तो ये क्यों 1 क्लास से पहले कोई 4-5 साल स्कूल के मतलब प्ले ग्रुप है, फिर उसके बाद आप केजी है, नर्सरीज़ हैं, मतलब ये क्यों इन्होंने ये डेवलप की है? इसीलिए कि बच्चा अभी 2 एंड हाफ ईयर का होता है बच्चा और उसको स्कूल में मैं जफ़ान का खेल रहा था पहले 3 सालों में बच्चे को जी, कोई एजुकेशन नहीं देते वो, सिर्फ़ तरबियत देते हैं। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, खड़े सलाम कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, इसको ट्रैफ़िक बताते हैं, ट्रक कैसे क्रॉस करनी है। मतलब ये देखिए ना कितनी बड़ी 3 साल का हाँ जी। 3 साल तक बच्चे को आप सिर्फ़ तरबियत दे रहे हैं। उसके बाद एबीसी व्हाटएवर जो भी शुरू होना है हो जाए। यहाँ पे आप शुरू दिन से आप उसको डाल देते हैं, तरबियत नाम की कोई चीज़ है। बिल्कुल, तो तरबियत का अनसर बहुत उसको डेवलप करने के लिए हमारे बेसिक स्कूल लेवल पे हम लोगों को उन चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट ये बिल्कुल हेल्प करने की बिल्कुल ना और हमारे सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड्स, लेकिन हम दिस इज़ द रियलिटी। हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल सेक्शंस ने बड़ा गलत किया हुआ है तालीम। और कमर्शियल एजुकेशन इज़ कमर्शियल। कमर्शियल वो आप बिज़नेस कर रहे हैं आप। जी, जी, कमर्शियल 100 कमर्शियल। एंड आई रेड द वन थिंग, मैंने एक चीज़ पढ़ी कि अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो आप इंसान नहीं हो सकते, और अगर आप इंसान हैं, तो आप बिज़नेसमैन नहीं हो सकते। तो मुझे काफ़ी टाइम के बाद ये लॉजिक समझ आई कि दिस इज़ ट्रू। ये थोड़ा-सा
इसमें थोड़ा सख्ती है। सकती है, इसलिए मैं पहले माज़रत कर रहा हूँ। बट देन अगेन अभी हम बात कर रहे थे अदब और इन चीज़ों की, तो आपको पोएट्री आपने बताया कि आपके हाथ में किताब होती थी, लेकिन आई एम अ सो गुड पिकर, तो मुझे यहाँ ये भी अंदाज़ा हो गया कि आप शायरी वगैरह खुद लिखते भी रहे हैं, कुछ शायरी करते रहे हैं। जी, मेरा तो शायरी से आपका कैसा ताल्लुक है? उर्दू अदब से आपका कैसा ताल्लुक है? बस मैं पढ़ता था लिटरेचर, बट लिटरेचर पढ़ता था, फिर पहले प्रायोरिटी में हमेशा कहते रहा। आज भी तो पढ़ता आज भी, मतलब ये शायरी एक तरह से उसमें इनबिल्ट ही हो गई कि उसको क्या जैसे तबीयत नहीं रहा, तो वो फिर लेकिन फिर बैंकिंग के साथ-साथ बस थोड़ी सी चीज़ों में फिर वो जो कम हुआ, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपके पास टाइम कम नहीं रहता है। कहते हैं, मेरा टीवी भी मेरा थोड़ा फिर रह गया, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी इधर सेकंड साइड पे बढ़ गई और इस तरफ इधर तब भी मेरा थोड़ा-सा फिर नेग्लेक्ट होना शुरू हो गया था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल टाइम आपको और इंसाफ करना पड़ता है अपने साइड में। बिल्कुल ऐसे। वो मैंने कोशिश की, उन्होंने इंसाफ माशाल्लाह। हर साथ वो आपकी 48 इयर्स ऑफ सक्सेस जो है वो बताती है जी। कि आपने चीज़ों के साथ इंसाफ किया। ऐसे उर्दू के अंदर, अदब के अंदर आपको क्या मतलब फ़लसफ़ा पढ़ने का शौक था, शायरी पढ़ते थे, या आप ये फ़िक्शन स्टोरीज़ जो हैं, नॉवेल्स पढ़ते थे? ज़्यादा बना रहे पास शायरी का था। कौन से शायर आपके फ़ेवरेट हैं? आपके बड़े-बड़े शायर मिले जी पाकिस्तान में, तो लेके आप शुरू कर दें वली दस्तगीर से बड़े-बड़े शायर बताए कि तो गालिब भी, फैज़ भी सब शायर हैं। तो यहाँ पे कभी कोई पोएट्री पढ़ के आपको ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, ये मेरी सिचुएशन है, कि हर पोएट्री पढ़ के ऐसा लगा? नहीं, क्वालिटी तो बार-औक़ात तो आपको दिल को छूती है। बिल्कुल। आपको आपके नब्ज़ से आती है पोएट्री। पोएट्री तो कभी-कभी आपको हिला देती हिला देती है। है ना? तो लगता है कि जैसे ये भी मेरा बातिन ज़ुबानी बयान हो रहा है। बिल पोएट्री में तो ये बड़ी बात है पोएट्री। तो आपने अभी उर्दू अदब के लिहाज से अगर बात करें, तो उर्दू अदब को आपने जितना डिटेल में पढ़ा है, मतलब आपने प्रॉपर उसकी एजुके देखिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और साथ में पोएट्री, तो ये सिर्फ़ पढ़-पढ़ के आपको उसके अंदर, क्योंकि इसमें पोएट्री की लैंग्वेज के अंदर तो बहुत ज़्यादा पर्शियन, फ़ारसी इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो आप उसको क्या उर्दू की लुग़त यूज़ करते थे उनके मीनिंग्स के लिए, या किसी से पूछते रहते? तजस्सुस की वे से तो मतलब आप करें ना आप क्योंकि आपको पूरा शेर पढ़ के आईडी जो जो पोएट्री लवर होता है ना, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या बात की जा रही है। बहुत स्पेसिफिकली क्या होगा, एक फ़िक्रे के अंदर 2 लफ्ज़ों का मतलब नहीं पता होगा, बट अल्टीमेट आपको सेंस हो जाती है कि इसके अंदर फ़ील क्या आ रही होगी या बात क्या हो रही होगी। तो आपने इसको इतना लेके चले अभी तक, अब आपका वो आपका कह लें कि हमसफ़र है लिटरेचर जो है उर्दू का। तो अब जो है, अब की उर्दू की हालत, और अब निसाब की किताबें देखें और पहले की उर्दू जो है, उनमें बहुत फ़र्क है। इसमें कोई शक नहीं है। ये असल में उर्दू भी तो फ़ारसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। बड़ी ऐसी के पास होता है और फैज़ तो भाई बिल्कुल। तो उसी तरकीब में जिस तरह के हाँ जी, हैं वो ज़्यादातर फ़ारसी फ़ारसी है एक बा गालिब बड़ा मुश्किल गालिब की शायरी समझना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल है, गालिब के अशारे ऐसे हैं कि आपको बहुत अच्छा उस पे रिसर्च करनी रिसर्च करनी हाँ, पड़ती है, और इनकी पोएट्री के ऊपर तो इंटरनेशनली भी रिसर्चेज़ हुई हैं, जी, जी। और अब कनाडा में इवन इंडिया में ये निसाब के अंदर पढ़ाई जाती हैं गालिब की अब पोएट्री। वो आगे पीछे था ना कि थी बिना तुम नाशे गर्दू शब को पर्दे में नेहा सुबह को उनके जी में क्या ही क्योरियाँ हो गई। अब ये इतना यानी मेरा ख़्याल से मुश्किल शेर है हाँ जी, कि लोगों को ये समझाना कि बिना तुम नाशे अर्शी क्या है। और पहले तो इसको याद करके नरेट करना सब तो फिर जब मैं तो ख़ैर समझा नहीं रहा, मैं सब बच्चों से पूछता, वो उनके तो सोच ही नहीं सकते इसका क्या बिना नाशर बिना तुम नाशे अर्शी 7 बहनें यानी 7 सितारे हैं, जी, जो कि कहकशां में आपको रात को बड़ी प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं। तो गालिब ने उसका ज़िक्र दिया है कि ये रात को 7 सहेलियाँ, ये 7 सितारे, ये 7 बहनें बिनात वाली लड़की को कहते हैं 7 लड़की। तो ये अर्श पे रात को नज़र आई और सुबह को क्या हो गई कि उड़ी हम पे लगाए वो हाँ जी, गायबों पे। सब लड़कों के जी में क्या ही क्यों होगी, मतलब शाम को नज़र आ गई रात को और सुबह आया। सुबह गायब हो गई। तो अब ये देखें इसमें ये ऑब्जर्वेशन ऑब्ज़र्वेशन है, और ऑब्ज़र्वेशन के बाद उसको नरेट करने का तरीका जो है, वो इंतहाई खूबसूरत होता है पोएट्स का। जी, बिल्कुल। तो गालिब की बात शेरों में इतनी ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी है हाँ जी, कि बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि गालिब को
इन चीज़ों का रेम कैसे था? हुँ। यानी गालिब इसको आप सोचते थे कि इतनी डेप्थ में इतनी नॉलेज उस वक़्त हुँ। होना और गालिब जैसे आदमी को मतलब जो इन्हीं कोई उस तरह से एजुकेशन के थ्रू तो नहीं गुज़रे जो ऑर्डिनरी एजुकेशन को, लेकिन उस वक़्त होना ये बड़े कमाल की बात शेयर सुन के मैं अभी तक मुझे हैरत होती। क्योंकि अगर हम उनके कुछ ऐसे अशार हैं जिनको पढ़ के उनको बहुत ज़्यादा डीप सोचा जाए तो हम शायद उस जगह पे पहुँच जाते हैं। लेकिन एक इंसान का ज़ीरो से मतलब खुद एक चीज़ उसके माइंड में आना, ऑब्ज़र्वेशन होना और उसके ऊपर शेर खुद लिखना, क्रिएटर फिर क्रिएटर होता है। देन अगेन जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिलाल साहब आप हमारी ऑडियंस को, आज की यंग जनरेशन को, पाकिस्तान के लोगों को अपनी तरफ से कोई क्या मैसेज देना चाहते हैं? द माइक इज़ योर्स। ये जी मेरा तो एक ही पैगाम है हमारी नई नस्ल को कि जब तक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग डेवलप नहीं करेंगे आप, जब तक आप ना आप ग्रो कर सकेंगे, ना आपकी सोसाइटी में आदतों के रोज फ्लेप कर सकते हो। तो सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग सबसे पहले अपने मुल्क के साथ कि हमें अंदाज़ा नहीं है हमारे बच्चों को और हमारे अक्सर लोगों को, नई नस्ल के, कि जिस तरह से पाकिस्तान बना है हमने भी बनते हुए नहीं देखा क्योंकि 47 की मेरी बर्थ है तो उस वक्त है। लेकिन जो कुछ हम जानते हैं कि कितनी कुर्बानियाँ और कितने कितने यानी मसाइल से गुजरा है पाकिस्तान का जो भी है तकसीम आज़ादी का। बिल तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते उसको वो जब तक हमें उन कुर्बानियों का शऊर ना हो जो दी गई है। और बेशुमार वो लोगों ने अपने हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। तो वो और आज़ादी आज़ादी हासिल करना और आज़ादी को कायम रखना बहुत मुश्किल है, गँवाना बहुत आसान है। बिल्कुल ऐसा। तो आपने देखा कि हमने मशरक़ी पाकिस्तान था वो अलग हो गया और अभी बाज़ लोगों से वजह से आवाज़ें आ आती रही हैं। बिल्कुल। तो इन सबको हमें जब तक हमारी बिलॉन्गिंग इस मुल्क के साथ नहीं होगी कि हमारी रूट्स ये हैं, हमारी जड़ें यहाँ हैं और हमें इसको हर कीमत पे बचाना भी है और इसको तरक्की भी देगी। तो जब तक ये नहीं हो सकेगा और अल्लाह करे कि हमें कोई लीडरशिप भी ऐसी और खुलूस में ऐसा आमीन। आ जाए जो कौम को सीधी रास्ते पे ले आए। आम थैंक यू सो मच बिलाल साहब। आपके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया थैंक मुआसर। थैंक यू सो मच। जी ऑडियंस, ये थे हमारे साथ मिस्टर बिलाल मुस्तफ़ा। इंशाल्लाह इसी तरह हम मज़ीद वीडियोज़ के साथ, मज़ीद लोगों के साथ आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।